Hello guys, welcome you to my YouTube channel Chemistry Solve. As we have discussed the syllabus of benzene and its derivative in the last video, we are going to follow it in this video. So let's get started. If you haven't watched the last video yet, you can watch it. ये चैप्टर का जो सिलेबस है ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक में था इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में जो पार्ट ए था वो पार्ट ए में भी उन्होंने एविडेंसेस में ये किया था, एविडेंसेस। तो एविडेंसेस मतलब क्या है, व्हाट इज एविडेंसेस? एविडेंसेस मतलब जो बेंजीन है उसके एविडेंसेस इन्होंने बताए। तो भाई एविडेंसेस मतलब क्या कि भाई इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C6H6 है। ये बात पता चली थी, ठीक है, एविडेंसेस से। तो भाई बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है, और बेंजीन जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, ये किससे पता चला था ये बात कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C6H6 है और ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसको कंपेयर किया था, कंपेयरिंग इट विथ, ठीक है, कंपेयरिंग इट विथ C6H12, मतलब साइक्लोहेक्सेन के साथ में कंपेयर किया था इसको, इसके साथ में। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, हर जगह पे 2, ठीक है, यहाँ पे एक H, यहाँ पे H, ये ऐसे अगर कर दिया हमने तो यहाँ पे कार्बन आ गए 6, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ गए 12। तो इसको कंपेयर किया था हमने बेंजीन के साथ में, यहाँ पे इसको ये बेंजीन के साथ में। तो बेंजीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6, ठीक है। तो बेंजीन के साथ में जब कंपेयर करते हैं हम इसको, तब ये पता चलता है कि भाई इसमें जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो कम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी है वो बॉन्डिंग से सेटिस्फाई की गई है, ठीक है, बॉन्डिंग से अगर सेटिस्फाई की गई है तो इसका मतलब कि ये अनसैचुरेटेड है। ये सब किससे पता चला था अपने को? ये जो है ये एविडेंसेस, ये किधर से पता चले थे? ये एविडेंसेस थे एनालिटिकल से, एनालिटिकल मेथड, ठीक है, एनालिटिकल मेथड। तो हमको एनालिटिकल मेथड से तो ये पता चल गया था कि बेंजीन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता चल गया था, और ये अनसैचुरेटेड ये भी पता एविडेंसेस है क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट में उन्होंने बोला कि भाई सिंथेटिक एविडेंसेस भी मिले। तो सिंथेटिक एविडेंसेस मतलब क्या कि भाई सिंथेसाइज करके हमको जो एविडेंसेस मिले कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का है कि भाई ये साइक्लिक है, इसमें अनसैचुरेशन है। तो जो हमको एनालिटिकल में देखने को मिला, मतलब एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करके जो हमको देखने के लिए मिला कि भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, इस टाइप का है कुछ बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ऐसा मिला, ये हमको पता चल गया, तो इसको सिंथेटिकल तो प्रूव करना था। तो सिंथेटिक एविडेंसेस क्या थे कि भाई अगर हमने Br2 की एडिशन कर दी CCl4 के साथ में, ठीक है, तो Br2 की जब एडिशन की CCl4 के साथ में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि ये बेंजीन के जो 3 डबल बॉन्ड, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे से Br लगना चाहिए था, ठीक है, पर ये Br लगता नहीं है, यहाँ पे ये एडिशन होती नहीं है, मतलब एडिशन रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल, एडिशन रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल, आर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है बेंजीन के ऊपर वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट वाला रिएक्शन होता है, ठीक है, कि यहाँ से H जाएगा और Br आएगा ऐसा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो ये रिएक्शन कहाँ पे जाती है? जहाँ पे ऐसे स्ट्रेट चेन कंपाउंड जहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये रिएक्शन जाती है और वहां पे से Br ऐड हो जाता है, ट्रांस Br एडिशन हो जाती है, ठीक है। तो ये एडिशन यहाँ पे दिखी नहीं। तो जब वो एलिफैटिक कंपाउंड में ऐसे एडिशन देते या तो फिर स्ट्रेट चेन कंपाउंड में ऐसे एडिशन देते, तो वो एडिशन यहाँ पे हुई नहीं, ठीक है, वो एडिशन यहाँ पे बेंजीन पे हुई नहीं। इसका मतलब बेंजीन जो है वो स्ट्रेट चेन नहीं है, वो कैसा है, साइक्लिक। तो ये पहला एविडेंसेस हुआ सिंथेटिकली कि भाई ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है,
ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भाई सिंथेटिक में हम क्या देखने वाले हैं, ऐसे रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो अब ये एडिशन हुआ नहीं, ये प्रूव करने के लिए अगेन सेकंड रिएक्शन किया प्रैक्टिकली, कि भाई प्रैक्टिकली ये सिंथेसाइज करके देखा। तो यहाँ पे अगर ब्रोमीन का एडिशन होता था, ठीक है, तो ये देखने के लिए प्रैक्टिकली इन्होंने एक ये किया जो हम लेबोरेटरी में करते हैं कि भाई ब्रोमीन अगर लगा तो वहां पे हम KMnO4 और CCl4 की एडिशन करते हैं, उसके बाद में उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद में ये जो कंपाउंड है ये डीकलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? डीकलराइज। तो इसने डीकलराइज वाली चीज जो है कलराइज, ठीक है, डीकलराइज हो जाता है। तो ये डीकलराइज वाली टेस्ट जो है यहाँ पे भी ये फेल कर गया। तो इसका मतलब ये बेंजीन जो है यहाँ पे ये Br ऐड हुआ ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे Br ऐड न होने की वजह से ये पता चल गया कि भाई ये जो है ये स्ट्रेट चेन ना होके ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में क्या हुआ कि हमने जैसे जैसे हम आगे बढ़े, ठीक है, तो अब इसके रिएक्शंस अगर हमने देखे तो इसमें रिएक्शन जो है वो एडिशन के जगह पे इसने क्या कर दिया था, सब्स्टिट्यूशन कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन की थी, कौन सी, यहाँ पे लिया था बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे थे पूरे 6H 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे थे 6 हाइड्रोजन, ठीक है। ये 6 हाइड्रोजन के ऊपर जब मैंने लेविस कैटालिस्ट यूज किया FeBr3 इन प्रेजेंस ऑफ Br2, तो यहाँ पे एक रिएक्शन देखने को मिला। तो ये कुछ इस प्रकार का था, ये प्रोडक्ट हमको मिला यहाँ पे ऐसा Br। तो यहाँ पे था बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे मिला हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या मिला? मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मिला हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो जब यहाँ पे ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो रिएक्शन है ये हो गई सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे का H रिप्लेस करके यहाँ पे आ गया Br, जहाँ बाकी के H जो है वो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन के जगह पे, एडिशन के जगह पे ये जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन बेंजीन पे नहीं होता, कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि भाई ये जो कंपाउंड है ये एलिफेटिक ना होके ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो अब एक दूसरा टेस्ट किया कि भाई हम ऐसा बोलते हैं कि भाई बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड है, ये कैसे का प्रूव होगा? तो 3 डबल बॉन्ड है ये प्रूव करने के लिए उन्होंने एक रिएक्शन किया, उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। उसमें कैटालिस्ट यूज किया उन्होंने निकेल, निकेल के साथ में इसका रिएक्शन किया और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट मिला। जैसे कि यहाँ पे लिया मैंने बेंजीन, यहाँ पे लिया मैंने ये बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन लिया, यहाँ पे मैंने 3 हाइड्रोजन डाले, मतलब H2, सिर्फ यहाँ पे ऐसी कंडीशन दी होती है पेपर में H2Ni, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा जाता है। तो इसने कौन सी रिएक्शन दी? इसने सीधा फॉर्म कर दिया यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे जो है यहाँ पे इसने सीधा फॉर्म कर दिया साइक्लोहेक्सेन, ये इस प्रकार। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि भाई यहाँ पे अगर H2Ni डाला और यहाँ पे हीट अगर दिया तो यहाँ पे ऐसा साइक्लोहेक्सेन मिल रहा है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन मिलने के बाद में इसमें कितने डबल बॉन्ड थे कैसे क्या पता चल गया? तो यहाँ पे हमने 3 मोल्स ये यूज किया था, 3 मोल्स ऑफ H2Ni, क्योंकि एक H2Ni एक डबल बॉन्ड को खा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है समझो, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार का चलेगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हम H2 ऐड कर देंगे, सपोज ये H2 एक साइड से ऐड होगा क्योंकि सीन एडिशन होता है, ये जो है मेटल के साथ में होता है, ये मेटल सरफेस होता है, ठीक है, मेटल सरफेस होता है, मेटल पहले बाउंड होता है Ni और उसके बाद में यहाँ से ये H ऐसे ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। ये H इसके साथ में ट्रांसफर हो गए कि उसके बाद में एक डबल बॉन्ड चला जाता है, ठीक है, ये एक डबल बॉन्ड चला गया। तो ऐसे कर करके ये सब सेम रिपीट होगा, सेम रिपीट फॉर 3 टाइम्स, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड। ये किधर से पता चल गया? क्योंकि एक H2Ni एक डबल बॉन्ड को ये करता है रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे
3 मोल लगे, कितने मोल लगे? 3 मोल्स ऑफ H2NI लगा था यहाँ पे। इफ यू रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ H2NI देन हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मोल्स यूज हुए, इसलिए यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पे जो है 3 डबल बॉन्ड है, क्योंकि एक H2NI 1 H2NI ये रिड्यूस करता है ए डबल बॉन्ड को, 1 डबल बॉन्ड, तो 3 H2NI कितने को करेंगे? 3 डबल बॉन्ड। ठीक है, ये सिंपल सा इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब बातें हमको पता चली किधर से? सिंथेटिक एविडेंस से। ठीक है, तो अब लास्ट में जो है कि भाई यहाँ पे अदर में क्या दिया है, तो अदर में हमको दिया है केकुली का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो केकुली का स्ट्रक्चर यानी ऐसा कुछ है नहीं खास, ये जो है ये बात, ये अगर आप कोई भी बुक उठा लोगे तो आपको पता चल जाएगी कि भाई केकुली ने क्या कहा था। तो केकुली वॉज द साइंटिस्ट, अगस्त केकुली, उसने ये 1865 में इसका इन्वेंशन किया था कि भाई बेंजीन क्या है। ठीक है, तो बेंजीन का इन्वेंशन जब किया था उसने, तो जब वो काम कर रहा था उसकी इस पे, ठीक है, तब उसको पता चला, उसको एक सपना आया था, तो वो सपने में ऐसे सोच रहा था तो उसको एक स्नेक दिखा। ठीक है, वो स्नेक खुद की ही पूंछ काट रहा था। वो स्नेक की, ये सपोज ये स्नेक की पूंछ है और यहाँ पे ऐसा स्नेक है। ठीक है, उसका कुछ ऐसा राउंड बना दो ऐसा, और ये ऐसा, तो ये जो है ये स्नेक खुद की पूंछ ऐसे खा रहा था, ऐसे उसको दिखा। तो ये जब उसको दिखा तो उसको ये पता चल गया कि भाई अपने कार्बन जो है यहाँ पे भी ये साइक्लिक में, ये अगर खुद की पूंछ खा रहा, ये अगर स्नेक खुद की पूंछ खा सकता है तो अपना ये जो बेंजीन है ये भी खुद की पूंछ खा सकता है। तो उसने ये अनुमान लगाया उससे कि भाई बेंजीन जो है वो ऐसा कुछ भी ना होते हुए ये भी ऐसे खुद की पूंछ खा रहा है, और यहाँ पे भी सभी के सभी बॉन्ड इक्वल है। ठीक है, और उसके बीच में इसने ऐसे ये रिंग बना दी कि भाई हमारा बेंजीन भी जो है वो साइक्लिक है। तो उसने भी ये बात ये कर दी प्रूव कि भाई यहाँ पे बेंजीन जो है वो साइक्लिक है। तो हमने जो है वो देखा क्या है कि भाई यहाँ पे 3 प्रकार के एविडेंसेस हमको मिले। ठीक है, एक केकुली का था। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ एविडेंसेस कौन से थे? पार्ट ए में हमने एविडेंसेस में देखा, कॉन्सेंट्रेट किया। पार्ट ए में क्या था, हमने पूरा डिस्कस किया एविडेंसेस मतलब क्या कि भाई सबूत। तो सबूत क्या है? तो पहला तो एनालिटिकल मिला हमको। एनालिटिकल में क्या मिला? एनालिटिकल में हमको क्या समझा कि भाई इसका मॉलिक्यूलर C6H6 है। ठीक है, दूसरा हमको क्या, सिंथेटिक में हमने क्या किया, ये C6H6 है तो यहाँ पे हमने रिएक्शन की Br2 की एडिशन हुई क्या? नहीं हुई। ये डिकलराइज हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, तो डिकलराइज भी नहीं हुआ, Br2 की एडिशन भी नहीं हुई। इससे क्या पता चल गया कि ये एलिफेटिक मतलब ये स्ट्रेट चेन नहीं है। ये कौन सा है फिर? साइक्लिक है, ये पॉसिबिलिटी निकली। ठीक है, उसके बाद में थर्ड में हमने क्या देखा? केकुली का क्या कहना था कि भाई अगर स्नेक उसकी पूंछ खा सकता है तो मेरे कार्बन भी एक दूसरे की पूंछ खा सकते हैं। तो इससे क्या पता चल गया कि भाई ये भी साइक्लिक है। जिसने भी क्या प्रूव किया, ये साइक्लिक है। तो केकुली ने साइक्लिक प्रूव किया, सिंथेटिकल साइक्लिक प्रूव हो गया, एनालिटिकल साइक्लिक प्रूव हो गया। तो इससे पता चल गया एविडेंसेस कि भाई बेंजीन जो है वो साइक्लिक है। ठीक है, बेंजीन जो है वो साइक्लिक है। अब यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, ये हमको किधर से पता चल गई बात? 3 डबल बॉन्ड है जब हमने H2NI की रिएक्शन की। तो यहाँ पे H2NI के कितने मोल लगे? 3 मोल्स। तो 3 मोल्स लगे, यानी यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड आए? 3 बॉन्ड्स, 1 2 3। तो ऐसे करके हमको ये पता चल गया कि भाई ये 3 डबल बॉन्डेड सिस्टम है। तो इसको हमने कंपेयर किसके साथ में किया? इसको कंपेयर किया हमने साइक्लोहेक्सेन के साथ में। इसको साइक्लोहेक्सेन से कंपेयर कर दिया। तो साइक्लोहेक्सेन से कंपेयर जब कर दिया तो ये पता चल गया कि भाई ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, एनालिटिकल में इसको डाल दिया फिर कि भाई ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। वैसे कर करके हमको ये बातें पता चल गई। तो एविडेंसेस में ये इतना ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? एरोमेटिसिटी। क्या देखने वाले हैं? एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी है क्या, इस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, और एमओटी, बेंजीन का एमओटी क्या है। ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में सबको पता है ये सब कुछ देखने वाले कि यहाँ पे एविडेंसेस में हमने तीन एविडेंसेस हमको देखने थे। एक पहला वाला जो था वो था एनालिटिकल, सेकंड वाला जो था वो था सिंथेटिक, और थर्ड अदर्स में दिया था, तो उसमें केकुली स्ट्रक्चर दिया होता। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में, ये थोड़ा सा इसी के बारे में बात करने वाले। तो केकुली ने आखिर सजेस्ट क्या किया था। ठीक है, ये केकुली जो था इसने सजेस्ट क्या किया था, तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि उसने सजेस्ट किया था कि ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसको सपना आया था कि वहाँ पे एक स्नेक है और वो स्नेक खुद की टेल को बाइट कर रहा है। तो इसने जब इसका काम किया तो इसको पता क्या चला। ठीक है, तो इसने बताया कि बेंजीन जो है वो 6 कार्बन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड से, कैसे अल्टरनेट वाले, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड्स है ये इसमें अल्टरनेट रहेंगे और इसको 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, कितने हाइड्रोजन लगे हुए? 6। ठीक है, H H H H H और H। तो यहाँ पे ये 6 हाइड्रोजन लगने के बाद में जब इसने इस पे ब्रोमिनेशन किया, ठीक है, तो पहले तो इसने रिएक्शन की Br2 की, ठीक है, उस पर CCl4 डाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन उसको चाहिए थी, एडिशन रिएक्शन, जैसे कि अदर ग्रुप्स में रिएक्शंस होती है एडिशन रिएक्शन, वैसे उसको रिएक्शन चाहिए थी, पर वो रिएक्शन वहाँ पे हुई नहीं। वहाँ पे क्या मिला उसको? कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट मिला। जो ऑप्टेन प्रोडक्ट था वो कुछ इस प्रकार का था, कुछ इस टाइप का था, यहाँ पे ऐसे ब्रोमीन लगा हुआ। ठीक है, तो ये उसको ब्रोमोबेंजीन मिल गया। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो इसको ये मिल गया, पर इसने कौन से रिएजेंट डाले तब? FeBr3 और Br2। तो फिर से ये रिएक्शन करने के बाद में उसको और एक स्ट्रक्चर मिला कुछ इस टाइप का, Br और Br। ठीक है, तो इसको ऐसे 2 स्ट्रक्चर मिले, पर इसका ये कहना था कि भाई अगर इसके 2 स्ट्रक्चर है तो ये ऐसे भी हो सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार के भी हो सकते हैं, इस टाइप में Br और Br। ठीक है, तो उसको एक्सपेक्टेड थे कि भाई ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा और ये सेकंड स्ट्रक्चर मिलेगा, पर प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रैक्टिकली क्या हुआ? एक ही आइसोमर मिला, ये वाला। जब उस बेंजीन पे उसने Br2 की रिएक्शन की CCl4 के साथ में, तो उसको एडिशन रिएक्शन चाहिए था, पर वो मिला नहीं। तो इस वजह से उसको क्या पता चला कि भाई ये चेन कंपाउंड नहीं है, ये चेन कंपाउंड नहीं है, मतलब कार्बन चेन कंपाउंड नहीं है। ठीक है, कार्बन चेन कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये है क्या कि भाई ये साइक्लिक है, साइक्लिक है। किससे पता चला? इससे। ठीक है, तो ये साइक्लिक है, ये पता चल गया। साइक्लिक होने के बाद में उसने ब्रोमोबेंजीन फॉर्म कर दिया, फिर उसके बाद में इसमें फिर से रिएक्शन की, तो ये कुछ इस टाइप की रिएक्शन हुई। ठीक है, FeBr3 और Br2 के साथ में ये जो रिएजेंट यूज करके उसने किया, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया हाइड्रोजन का, या हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो गया, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था। तो वैसे यहाँ पे ये FeBr3 की तो फिर से ये मिला, तो उसको एक्सपेक्टेड क्या थे? ये 2, पर ऐसे 2 मिले नहीं, एक्चुअल में एक ही मिला। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया? इससे ये पता चल गया कि बेंजीन का एक ही आइसोमर होता है, मतलब ये दूसरा वाला फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो उसको जब ये रिएक्शन करने के बाद में इसको आइसोमर एक्सपेक्टेड थे ये दोनों ऐसे करके। ठीक है, उसको यहाँ पे ये जो H थे, ठीक है, H H H H H और H, इसकी रिएक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूट मिला पहली स्टेप में। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या मिला उसको? FeBr3 और Br2, ये रिएजेंट यूज करके FeBr3 और Br2, ये रिएजेंट यूज करके फिर से उसको क्या मिला? कुछ इस टाइप का मिला, तो उसको Br या ऐसा ये स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, Br2 का उसको ये वाला अलग से स्ट्रक्चर मिला ही नहीं। ठीक है, तो वो फेल हो गया, यहाँ पे इसकी जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। ठीक है, ये और ये स्ट्रक्चर मिला नहीं, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर मिला, ये मिला या तो ये मिला, दोनों में से एक ही मिला। ठीक है, तो उसकी थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई। ठीक है, तो
अब यहाँ पे हमको देखना क्या है कि भाई इसकी थ्योरी फेल होने के बाद में इसने और क्या सजेस्ट कर दिया, इसने और सजेस्ट कर दिया कि भाई बेंजीन जो है, ठीक है, ये अब मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू रब इट। सो तो इसने बोला कि भाई बेंजीन के जो है वो स्ट्रक्चर 2 है। कैसे स्ट्रक्चर इसके 2? तो ये डबल सिंगल और डबल, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको हमने फर्स्ट दिया क्योंकि उसने कहा था कि यहाँ पे 6 कार्बन है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और साइक्लिक है, ये प्रूव हो गया था। तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल, ये ऐसे करके उसने ये दे दिया और ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर भी सजेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डबल था तो इसने अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसने बोला कि ये रैपिड इक्विलिब्रियम में रहते हैं, रैपिड इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उसने ये सजेस्ट कर दिया कि भाई ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक स्ट्रक्चर है, ये दोनों के दोनों रैपिड इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा सजेस्ट करके चला गया। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था। तो उसने क्या क्या बोला कि भाई अगर तुम्हारा बेंजीन है तो उसमें अगर हम एडिशन रिएक्शन करने को जाते हैं तो एडिशन रिएक्शन होती नहीं, एडिशन रिएक्शन होगी नहीं, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में उसको पहले मोनोसब्स्टिट्यूट बेंजीन मिला, ठीक है, उसके बाद में उसने फिर से सब्स्टिट्यूशन किया तो उसको 2 प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड थे ऐसे, ठीक है। और दूसरे स्ट्रक्चर में कैसा था, प्लस ऐसा, प्लस में कुछ ऐसा, ठीक है। पर उसको मिले नहीं उसको वैसे मिले नहीं, तो उसने क्या बोला, कुछ ऐसा, ठीक है। तो उसको मिले नहीं ये ऐसे स्ट्रक्चर, तो उसने बोला कि भाई ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में रैपिड इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो इसलिए ये मिलता नहीं। और उसके बाद में एक ये मतलब ये होने के बाद में यहाँ पे ये कंसेप्ट खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद में ये पता चला कि भाई ये रैपिड इक्विलिब्रियम जो है, ये रैपिड इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस। उसके बाद में एक थ्योरी आई, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस अभी हमको देखना है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, फेसबुक की लिंक भी मिल जाएगी, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मीम्स और कुछ CSIR नेट के क्वेश्चंस के लिए, और GPAT के भी क्वेश्चन अपडेट करते रहूँगा वहाँ पे विद सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो